चारा घोटाले का रुपया भूमिहारों ने खाया, ब्राह्मण नेताओं ने खाया और बदनाम एक अहिर लालू प्रसाद यादव हो गया। सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय तब बन गया जब तेजस्वी यादव ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का नाम लेकर उनके बेटे के सामने कहा कि चारा खाएंगे मिश्रा और बदनाम होगा पिछड़ा, और वहां पर सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से तेजस्वी यादव की मुंह से झड़प चलती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है और तमाम प्रकार की टिप्पणियां होती हैं। तो हमने सोचा कि वाकई में सेलेक्टिव विरोध अगर चारा घोटाले में किसी का हो रहा है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। हमने सोचा कि आपको असल तौर पर बताया जाए कि भूमिहार नेता ने चारा घोटाले का पैसा खाया, लेकिन बदनाम केवल लालू प्रसाद यादव हुए। क्या यह सच है? ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने चारा घोटाले का पैसा लूटा और बदनाम केवल एक अहिर मुख्यमंत्री हुआ। हमने सोचा कि जरा इसकी सच्चाई बताई जाए। देखिए, एक बात तो सच है कि अगर लालू प्रसाद यादव भारत देश के पहले सांसद बने जिनको घोटाले के सजा मिली, इसलिए उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, तो जगदीश शर्मा जो भूमिहार थे वो दूसरे सांसद बने जिनकी सदस्यता चली गई, जो अयोग्य ठहरा दिए गए। और सेम मामले में चारा घोटाले के ही मामले में जगन्नाथ मिश्रा को भी चारा घोटाले के मामले में सजा हो गई और कोर्ट ने कहा कि चूंकि इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि अब जेल में हम नहीं रख सकते, इसलिए इनको हम अभी जेल से बाहर रखना चाहते हैं। यह एकदम फैक्ट है। हम आपको आज पूरी की पूरी कहानी सुनाएंगे कि चारा घोटाले में केवल लालू प्रसाद यादव थे या लालू यादव इसलिए बदनाम हो गए क्योंकि वो यादव थे, जैसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चारा घोटाला अलग अलग मामलों को मिलाकर के टोटल 900 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला। एक बात हम स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि 900 करोड़ रुपया अकेले लालू प्रसाद यादव मिलकर पचा लेंगे, यह उनके मान का नहीं था। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ इसमें कई अन्य लोग शामिल थे। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने जगन्नाथ मिश्रा का जिक्र किया, तो जरा उनकी कहानी आपको हम सुनाते हैं। जगन्नाथ मिश्रा जो ब्राह्मण राजनेता थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे हैं नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा मौजूदा वक्त में विधायक हैं, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में यह बात सच है कि चारा घोटाला होना शुरू हो चुका था। जब वो मुख्यमंत्री थे उसी वक्त से घोटाला होने लगा था। लेकिन यह भी सच है कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तब उनके कार्यकाल में ये और तेजी से आगे बढ़ा। अब जगन्नाथ मिश्रा को कोर्ट ने क्या कहा था जरा आप वो जान लीजिए। जगन्नाथ मिश्रा को भी चारा घोटाले के मामले में कोर्ट ने आरोपी करार दिया था, उनको सजा हुई थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर बरी कर दिया था कि जगन्नाथ मिश्रा की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि जगन्नाथ मिश्रा अब जेल में रहने के लायक नहीं है, उनको जेल में नहीं रखा जा सकता और इस लिहाज से उनको बरी किया जा रहा है। मतलब आप समझिए कि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जगन्नाथ मिश्रा आरोपी थे ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथ मिश्रा भी इसमें शामिल थे। यह फैक्ट है। जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो जगन्नाथ मिश्रा का नाम उसमें शामिल था। अब आइए एक और किरदार, जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा जेडीयू के पूर्व सांसद, भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। जहानाबाद के क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रहा है। जहानाबाद के क्षेत्र में और मगध के क्षेत्र में भूमिहारों में एक बड़ा नाम है। जो जगदीश मिश्रा हैं वो जेडीयू के सांसद हुआ करते थे और उनको भी चारा घोटाले में सजा हुई और उनको सजा होने के बाद से लोकसभा से उनको अयोग्य करार दे दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई। लालू प्रसाद यादव पर आइए। लालू प्रसाद यादव भी सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब उनको सजा हो गई तो लालू प्रसाद यादव को अयोग्य करार दिया गया और लालू प्रसाद यादव देश के पहले राजनेता बने जिनको संसद भवन से लोकसभा से अयोग्य करार दिया गया क्योंकि वो घोटाले के आरोपी सिद्ध हो गए। तो जगदीश शर्मा जो भूमिहार थे वो दूसरे राजनेता बने, सांसद बने भारत देश के, जिनको लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया
क्योंकि वो उसी घोटाले में आरोपी बने। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जगदीश शर्मा के ऊपर भी चारा घोटाले का ही आरोप लगा, जगन्नाथ मिश्रा पर भी चारा घोटाले का ही आरोप लगा। दोनों इसी मामले में अभियुक्त बने, लालू यादव भी इसी मामले में अभियुक्त बने। लेकिन आज की तारीख में हम या कोई भी सिर्फ चारा घोटाले का नाम आता है तो लालू प्रसाद यादव का नाम क्यों लेता है? इसके कारण कई सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि जगन्नाथ मिश्रा जब चारा घोटाले का जिन्न निकला और जब सजा सुनाई गई तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। जगन्नाथ मिश्रा के नाम पर किसी पार्टी का निर्माण भी बिहार में नहीं हुआ था। कोई ऐसी पार्टी जो जगन्नाथ मिश्रा के नाम पर चल रही हो ऐसा नहीं था। जो मतलब कहने का है कि राजनीति के लिहाज से जगन्नाथ मिश्रा इतने प्रासंगिक रह नहीं गए थे। इसके कारण जगन्नाथ मिश्रा का विरोध हुआ ही नहीं, उसके बारे में किसी ने चर्चा की ही नहीं, और जगन्नाथ मिश्रा के बारे में इसी कारण चर्चा कम हुई। लालू प्रसाद यादव पर चर्चा क्यों हुई? इसका भी कारण है। लालू यादव के नाम पर, उनकी विचारधारा पर पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल जो पूरी की पूरी एक पार्टी है, वो पार्टी अब भी बिहार के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली दलों में से एक है, वो चल रही है। और उस पार्टी का विरोध इसीलिए जब करना होता है और तभी होगा जब लालू यादव के घोटालों का जिक्र होगा, और इसीलिए लालू यादव सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने। जगदीश शर्मा क्यों नहीं चर्चा का इतना ज्यादा विषय बने? इसका भी कारण है कि जगदीश शर्मा का कद कोई लालू प्रसाद यादव के कद के बराबर तो था नहीं। मतलब तमाम लोगों ने जो घोटाला किया, उस घोटाले में जो तमाम दूसरे लोग शामिल थे, उनमें लालू प्रसाद यादव विरोध के लिए सबसे प्रासंगिक रहे। और दूसरी बात कि लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे। यही कारण रहा कि लालू प्रसाद यादव की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। एक बात और है, अगर कोई कहे कि केवल लालू यादव दोषी है चारा घोटाले में, तो यह बात गलत है। यह बात इसलिए गलत है क्योंकि कोर्ट ने चारा घोटाले में जिन लोगों को सजा सुनाई उसमें केवल लालू प्रसाद यादव नहीं थे, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा और कई सारे आईपीएस, कई सारे और बड़े बड़े नेता, एक और नाम विद्यासागर निषाद, इन तमाम लोगों को सजा सुनाई गई और तमाम लोगों को कोर्ट ने बाद में बरी किया। जगन्नाथ मिश्रा को स्वास्थ्य के उनके मद्देनजर बरी किया गया, ना कि वो निर्दोष थे इसलिए बरी कर दिया गया। तो सोशल मीडिया पर जो चर्चा का विषय इस वक्त पर बना है कि चारा घोटाले में भूमिहारों ने चारा का पैसा खाया, ब्राह्मणों ने लूटा और बदनाम पिछड़ा हो गया, तो सबसे ज्यादा चर्चा क्यों लालू प्रसाद यादव की होती है? हमने सोचा कि जरा इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया जाए। हालांकि अगर कोई कहे कि केवल लालू यादव चारा घोटाले के आरोपी थे और दोषी थे, तो यह बात गलत है। लालू यादव दोषी हैं, कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है तो, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ साथ दूसरे किरदार भी हैं। लेकिन हमने आपको यह भी बताया कि लालू यादव ही सबसे बड़े व्यक्ति हैं इन तमाम चेहरों में, इसीलिए लालू प्रसाद यादव का सबसे ज्यादा विरोध और लालू प्रसाद यादव को सेलेक्टिव तरीके से विरोध किया जाता है। बाकी हमने जो कहानी आपको बताई है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको हम बताते हैं, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा पॉलिटिक्स में है, वो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री। जगदीश शर्मा के बेटे जो हैं वो जेडीयू में है, जेडीयू से विधायक रहे हैं, 2020 में भी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी पॉलिटिक्स में हैं। लेकिन लालू यादव का विरोध केवल इसलिए होता है, तेजस्वी यादव का विरोध केवल इसलिए होता है क्योंकि तेजस्वी यादव के कद के बराबर न जगदीश शर्मा के बेटे हैं, न जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। और अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार लालू यादव को चारा घोटाले में सेलेक्टिव तरीके से टारगेट क्यों किया गया और क्यों केवल लालू ही बदनाम हुए। इसमें अगड़ा पिछड़ा का कुछ बात नहीं था। जब चारा घोटाला हुआ तो उसमें अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे, दलित भी थे, लेकिन चारा घोटाले में बदनाम लालू इसलिए हुए क्योंकि लालू सबसे बड़े नाम थे। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।